कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है। किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर, हाथ की लकीर मिटा सकती है? किस्मत को चैलेंज करते हैं, इनके योगदान को मिटा के दिखा, नहीं मिटा सकता है। और रही बात परिस्थिति की, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार में रहते, तो आपने आंख फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियां देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है। हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं, तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जिस टॉपिक को लेके उपस्थित हुआ हूं वो बहुत ज्यादा दुखी करने वाला, विचलित करने वाला और मनोबल को तोड़ने वाला ये शायद वीडियो हो सकता है। तो कई अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि तू ऐसी वीडियो बना क्यों रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिनके द्वारा आज सुबह से मुझे लगातार कई फोन आ चुके हैं, सर प्लीज ये वीडियो बना दीजिए, जैसे भी बनाते हुए बना दीजिए। मुझे ऐसी महिलाएं हैं जिनके पतियों के द्वारा प्रत्यक्ष तौर से फोन के माध्यम से ये प्रत्यक्ष रिक्वेस्ट की गई, तो सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए। कई मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आए कि सर एक वीडियो। मैं नहीं बनाना चाह रहा था, मैं जानता था कि आज जो एक वज्र का जो प्रहार आपके सर पे जो लगा है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं, मगर वास्तव में जो घटनाक्रम जो घटा है आपके साथ, उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। आज आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत 21 जुलाई को आज जो रिव्यू पिटीशन, जो स्पेशल अपील जो हमारे बीएड साथियों के माध्यम से जो लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत पूर्व में जो डिसीजन आया था उसके अंतर्गत रिव्यू जो लगाया गया था कि इस पे एक बार जो 2020 का जो नियमावली जो भर्ती कैंसिल नहीं करी गई है, उसके आधार पर रिजल्ट ओपन करने के लिए बीएड पक्ष में ये आने के लिए ये तमाम चीज़ें रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, स्पेशल अपील। और जिस प्रकार से कोर्ट ने पूर्वतः जो आदेश दिया था कि आयोग नई तरीके से भर्ती प्रतिक्रिया को गतिमान करें, उसमें पूर्व में स्पष्ट तौर पर भी उल्लेखित नहीं था क्या विज्ञापन जारी करेगा या नहीं करेगा। ये कहा था कि नए सिरे से भर्ती प्रतिक्रिया को प्रारंभ किया जाए। आज वो भी स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि जो आज जो हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, जो बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा जो इसमें रिव्यू पिटीशन स्पेशल अपील जो दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आप इस जो आपने जो डिसीजन दिया है इस पर एक बार पुनः विचार करके 2020 का जो विज्ञापन वो निरस्त नहीं हुआ है, उसके आधार पर आप क्या कर दीजिए, रिजल्ट ओपन करवा दीजिए, जिसकी वजह से तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या मिल सके, जो ज्वाइनिंग मिल सके, नौकरी मिल सके। तो कहीं ना कहीं मैं इसके पक्षधर भी था। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता अगर ये डिसीजन आज हाईकोर्ट दे देता कि बीएड के पक्ष में भी अगर आता, कम से कम उन तमाम अभ्यर्थियों को 335 अभ्यर्थियों को कम से कम 235 अभ्यर्थियों को कम से कम नौकरी तो मिलती, इतने लोगों का चूल्हा तो जलता। आज मैं दिल से इतना ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। आज मेरी एक वार्तालाप भी थोड़ी देर पूर्व एक अभ्यर्थी से हुई थी, उनका नाम अभी नहीं लूंगा, मैं उनकी स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर शेयर करके दिखाऊंगा। वो इतना ज़्यादा आक्रोशित थे मेरे पे, शायद ही मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि जिस प्रकार से वो मुझ पे आक्षेप लगा रहे थे। तो वो अपनी जगह पे शायद सही हो सकते हैं, मैं उसको नकार नहीं सकता कि उनका दर्द उनकी उन बातों से, उनके उन मैसेजों से पता चला था।
वो ओवर एज हो गए। अब उनके शायद इस दुनिया में उनके पिताजी नहीं हैं और माताजी हैं, और आज वो शख्स जो आज 40-42 पार हो चुका है, आज वो कह रहा है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, मन कर रहा है मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं। ये जो आज का जो परिदृश्य है ना, बहुत अधिक दिल को दहलाने वाला है। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट तौर पे आयोग को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आयोग के ऊपर ये, सरकार के ऊपर ये डिसीजन दे दिया कि 4 हफ्ते के अंतर्गत आप इस पर अपना स्टैंड लें और नई भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर गतिमान करें, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी यहाँ पर नया विज्ञापन यहाँ पर निश्चित रूप में यहाँ पर जारी होगा। और सबसे बड़ा एक तरफ से अगर मैं कहूँ, जो बीएड अभ्यर्थी जो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं उस मुकाम को उन्होंने हासिल तो करा, मगर जिस प्रकार से वो चाह रहे थे कि इसमें हमें नियुक्ति मिल जाएगी, मगर कोर्ट ने उस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया। मगर कहीं ना कहीं आज वो भी अंदर से कहीं ना कहीं व्यतीत हैं, दुखी हैं कि अगर यहाँ पर अगर आ जाता तो शायद मुझे लगता है कि उन तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे में भी खुशी होती। मगर आज हर कोई, चाहे नॉन बीएड की बात करो, बीएड वाले, हर कोई आज दिल से दुखी हैं, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के डिसीजन से अंदरूनी तौर पे दुखी हैं। बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं आप लोगों से प्रत्यक्ष तौर पे अनुरोध करूंगा कि जिसे लगता है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहाँ पर स्किप करके आप अन्य दूसरी वीडियो को देखें, इस वीडियो को आप छोड़ दें बीच में ही। देखिए दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, आपको हताश नहीं होना। आज नहीं तो कल आपका सुनहरा भविष्य आपके सामने होगा। थोड़ा मुश्किल है, कल निश्चित रूप में वक्त बेहतर होगा, मैं ऐसी कामनाएं करता हूं। मगर यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली जो बात है, यहाँ पर जो हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट तौर पे जो लिखित किया गया था कि यहाँ पर जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें नॉन बीएड को पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अब जो मानक इसमें जो जारी होंगे वो एनसीईआरटी के नॉर्म्स पर ही आपकी यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। अब कोई कहीं भी जाए इस चीज को बदल नहीं सकता। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते तो भी ये बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी साक्ष्यों के आधार पर बात करेगी और वो भी आपके एनसीटी से ही जवाब तलब करेगी। एनसीटी भी वही कहेगी जो निचली अदालत ने जो अपना डिसीजन दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो तमाम अभ्यर्थी 4 हफ्ते का जो समय दिया गया है, अगस्त में आपकी यहाँ पर विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये होगा, जहाँ पर आपके यहाँ पर अभी जो नॉन बीएड के आधार पर जो परीक्षा हुई थी वो पे आपके 100 नंबर का जो पेपर हुआ था, यहाँ पर तो हर किसी ने 90 प्लस जो अपना स्कोर किया था। अब जिसने 90 प्लस स्कोर किया था, अब वास्तव में यहाँ पर आप देखने लायक होगा, जहाँ पर आपका पेडागोजी 30 नंबर की, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर अब आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है। मैं जानता हूँ 3 साल का समय बहुत लंबा होता है, जहाँ पर आप जिस उम्मीद के साथ जिस प्रकार से अपने पहली जो तैयारी करी थी, शायद उस स्तर से अभी तैयारी नहीं हो पाएगी। मगर आपने आपको बिखरने नहीं देना। मगर जिस उम्मीद के साथ, जिस हौसले के साथ आपने पूर्व में जो तैयारी करी, उससे दुगनी मेहनत के साथ आप पुनः तैयारी करेंगे और इस परीक्षा को बहुत अच्छे अंकों से यहाँ पर उत्तीर्ण करेंगे और साथ ही आप अपने गंतव्य स्थान पर ज्वाइनिंग लोगे। मैं ऐसा आशा करता हूँ, मैं आशा ही नहीं, आप पूरी उम्मीद करूँगा। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने बीएड कर लिया है, वो भी तैयारी में जुट जाइए। यहाँ पर कोर्ट ने इस पर से तो
जो कहा है, अब यहाँ पे जब तक उसकी कॉपी नहीं आ जाती कि क्या कहा, तो अभी वो थोड़ा संचय का विषय है। जो हमें जो पता चला उसके आधार पर कह रहे हैं कि 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को इसमें नहीं लिया जाए। अगर 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को फिलअप किया था तो उस समय जिन अभ्यर्थियों की एज जो रही होगी, जो ही 3 साल पूर्व की, अगर 3 साल पूर्व की काउंट होनी चाहिए, क्योंकि जो आज जो व्यक्ति 42 साल का हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसको वहां पर 3 साल पीछे का यहाँ पर मौका मिले, तब तो ये विज्ञापन स्वागत करने योग्य होगा। अगर नहीं मिलता है तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई अनियमितताएं आएंगी। तो यहाँ पर अब अगर मैं कहूँ, बहुत से अभ्यर्थी फिर पुनः ये कहेंगे, मेरे से काफ़ी बच्चे बोलते हैं जिनसे मेरी आज वार्तालाप हो, कह रहे थे कि सर आपकी जबान एकदम काली है, जो आप बोल रहे हो वही चीज़ हो रहा है। तो उनके आवेश में यदि लगता होगा बहुत से अभ्यर्थियों को कि हाँ जो मैं बोला वही रहा हो, तो अगर मेरे बोलने से अगर मैं ये बोलता कि रिजल्ट आ जाता तो क्या वास्तव में आता? ये तो न्यायिक प्रणाली द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, हम तो उसी के आधार पे एक अनुमान लगा रहे थे कि पूर्व प्रेडिक्शन जारी कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, कमोबेशी परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन सकती है। तो उसी के आधार पे मैंने अपना यहाँ पर रिव्यू रखा और यदि उसी के आधार पर रहा तो इसका मतलब मेरी जबान क्या हो गई? काली होगी। बहुत से अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से आज हमारे जो भाई साहब थे, आज जो ओवर एज हो चुके हैं, तो वो जिस प्रकार से मेरे से बोल रहे थे कि आप एकदम काली जबान है आपकी, तो आप सिर पे इस प्रकार से बातें करते हो और जिससे कि वही चीज़ हुई, तो कहीं ना कहीं आपकी भी सेटिंग होगी। तो मेरी ऐसी कहीं कोई सेटिंग नहीं है, मेरी बस हमने एक पिटीशन लगाई कि शायद न्यायालय ऐसा कह सकता है, तो अगर उसी के अनुरूप हुआ तो इसमें हम क्या कर सकते। अगर अभी राहुल गांधी जी की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी सदस्यता जो रद्द हो गई थी उस पर फैसला आना है, तो कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे राजनीतिकार हैं जो शायद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये कह सकता है, वो कह सकता है। अगर किसी की बात उसमें सत्य हो जाती है तो क्या उसकी सुप्रीम कोर्ट में पहचान है या फिर उसकी कहीं अंदर खाना या कुछ है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये पिटीशन लगा सकते हैं, तो ये तो कोई भी लगा सकता है। आप लोगों ने भी लगाया होगा, शायद आज सभी लोगों ने लगाया होगा कि हाँ आज क्या पता बीएड वालों के पक्ष, नॉन बीएड वालों के पक्ष में भी क्या पता आ सकता है। तो अभी भी एक रास्ता और खुला हुआ है कि ये भर्ती प्रतिक्रिया का रिजल्ट अभी मुझे लगता है कि 5% अभी मुझे उम्मीद है कि इसमें रिजल्ट आ सकता है और 95% तो उम्मीद नहीं है। तो अगर यहाँ पे स्पेशल अपील दोबारा की जाए तो शायद इस चीज़ को फिर से चुनौती दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। मगर यहाँ पर अगर 4 हफ्ते का समय देर का है तो जो 95% जो मुझे लगता है कि यहाँ पर नया विज्ञापन ही जारी होगा और 2020 के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका देने की बात करी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 2020 के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मिलित, जिस समय विज्ञापन जारी हो गया, जिन अभ्यर्थियों ने इन 2 सालों में बीएड कर लिया है तो निश्चित रूप में वो भी अप्लाई करेंगे। यदि विज्ञापन जारी होता है, जो अभ्यर्थी बीएड कर चुका है, मुझे निश्चित रूप में लगता है कि वो अभ्यर्थी भी कोर्ट के द्वार पे खड़ा हो जाएगा कि इसमें अगर हमने भी अगर पूरी तरीके से अर्हताएं अगर फुलफिल की हैं, हम भी अगर योग्य हैं, तो हमें भी इस भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा परिदृश्य भी देखने को मिलेगा। कहीं अभी मेरे ऐसी कुछ अभ्यर्थियों से बात हुई थी पूर्व में, तो वो ये कह रहे थे अगर इसमें बीएड किया है तो इसके साथ आपका टीटी भी कंपलसरी होना चाहिए। अन्य सब्जेक्टों में जिस प्रकार से बीएड की अर्हता रखी गई है, तो वहाँ पर जो बीएड की जो टीटी की अर्हता यहाँ पर होनी चाहिए। तो अभी एक अभ्यर्थी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि अगर मेरे 10,000 रुपये भी, अगर 20,000 रुपये का 50,000 रुपये भी खर्च होते तो मैं निश्चित रूप में इसमें अपील दायर करूंगा। पहले मैं विज्ञापन का वेट करता हूं और अगर विज्ञापन आता है उसमें अगर टीटी का जिक्र होता है तो ठीक है, अगर टीटी का जिक्र नहीं होता है तो मैं पुनः इसमें अपील दायर करूंगा। तो अगर यहाँ पर देखिएगा कमोबेशी परिस्थिति ये होगी ना, तुम्हारा जो विज्ञापन जारी होगा, विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी ये न्यायालय की शरण में निश्चित रूप में जाएगा, किसी न किसी रूप में ये जाएगा। अगर टीटी के बेस पे जा सकता है, अगर या तो फिर जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान समय में बीएड किए हैं तो वो भी इस पे कहीं ना कहीं अपील दायर कर सकते हैं कि हमें भी इस भर्ती प्रतिक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाए। जिस प्रकार से पूर्वत
जिस प्रकार से नॉन बीएड वालों ने जैसे प्रकार से मुख्यमंत्री अन्य लोगों से मिलने के बाद ये विज्ञापन संशोधन हुआ था, तो उस प्रकार से विज्ञापन संशोधन हुआ था ना। और यहाँ पर तो ये अभ्यर्थी पूरी तरीके से वो योग्यताओं को फुल करते हैं जो एनसीटी के नॉर्म्स के आधार पर, तो ये भी कहेंगे कि हमें भी ये हक होना चाहिए, हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से एनओएस वालों का जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो यही तो कारण था, उसमें भी यही सेम कंडीशन यहाँ पर आई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परिस्थिति भी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी निश्चित रूप में। अब बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे फिर काली जबान वाले ने फिर बोल दिया, तो भैया अगर जो मुझे पूर्वक जो चीज लग रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात कर दीजिएगी। अगर मैं मान लीजिए अगर मेरा भाई है, अगर इसने बीएड कर लिया है, तो अगर यहाँ पे बीएड की अगर वैकेंसी जाती है, अगर मेरा भाई अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता है, तो निश्चित रूप में मैं भी कोशिश करूंगा, उसको भी अधिकार है या अन्य को है, ठीक है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। तो अगर स्ट्रिक्ट तौर पर जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हाई कोर्ट ने अगर ये पूरा डिसीजन जो उसकी जजमेंट आता है ये कहता है कि इसमें सिर्फ जो 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया था सिर्फ वही भरेंगे, तो अगर आप लगा लिए उत्तराखंड में 2000 होंगे जो ड्राइंग वाले जिन्होंने आपका ड्राइंग से बीएड किया होगा, तो 2000 अभ्यर्थियों के बीच में ये लड़ाई होगी, ठीक है। जो शानदार प्रदर्शन करेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अब जो नॉन बीएड वाले हैं, पूर्व भी मैं कह रहा था, फिर दोबारा कह रहा हूँ, अभी आपके 2023-24 के अंतर्गत इस भर्ती को छोड़िए, 24-25 में दोबारा विज्ञापन जारी होगा। 26 तक 8000 पदों का यहाँ पर विज्ञापन जारी होना है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वक्त रहते हुए अभी आप अपना बीएड कर लीजिए। अभी इसी साल आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, अगले साल दूसरा साल होगा, उसी वक्त तुम्हारा क्या होगा, विज्ञापन रिलीज होगा, तो आप वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर, अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में भी बीएड के फॉर्म आए हैं। तो प्लीज उन फॉर्मों को भी कहीं ना कहीं आप फिलअप कीजिए। जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से जो बाहर हुए हैं, तो अब इसमें मेरे मरहम लगाने से वो मरहम लगेगा नहीं। मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन नहीं है, वह तमाम जो सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई है उसके आधार पर हुआ है। कोशिश के बावजूद अगर आप लोगों ने कोशिश की, उसके बावजूद भी परिणाम आज ये है, तो क्या कहा जा सकता है। आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। बस खुद पर भरोसा रखो, वो मुकाम भी अवश्य आएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।